Hello students, today we are going to do class 9 maths NCERT exercise 4.3. First question is draw the graph for each of the following linear equation in two variables. हमें हर इक्वेशन के लिए ग्राफ प्लॉट करके दिखाना है। x plus y is equal to 4 हमारी पहली इक्वेशन है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको x की कुछ वैल्यूज लेनी पड़ेगी और उनको पुट करके यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ y। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई। नाउ लेट अस स्टार्ट बाय पुटिंग द वैल्यूज। हम लोग y की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पुट y इज इक्वल टू 0। जब हम y पुट करेंगे 0 तो I will get x is equal to 4। तो दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन। एक बॉक्स तैयार कर लेते हैं पहले से ही। हमें क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करना है तो इसके लिए वैसे तो दो सॉल्यूशन काफी है, बट आप तीन भी निकाल सकते हो, सॉल्यूशन दो भी निकाल सकते हो। टू मिनिमम, टू तो होनी चाहिए। तो जब y 0 है तो x अपना 4 आया और अब आप y को पुट कर देंगे 1। So x is equal to 4 minus 1 that is equal to 3। तो y जब 1 है तो x आ गया 3। अब now let us put the draw the graph। आपको पता है दो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं, एक x एक्सिस होती है और एक y एक्सिस होती है। दिस इज x एक्सिस x डैश एंड दिस इज y एक्सिस y डैश। ये x पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव, y पॉजिटिव y नेगेटिव। अब हमें x की वैल्यू 4 चाहिए मैक्सिमम, तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट प्लॉट कर देंगे। आपके पास ग्राफ होगा तो आप ग्राफ पे बिल्कुल एग्जैक्टली बना पाओगे प्रॉपर तरीके से। हम लोग यहाँ पे भी कुछ वैल्यूज लिख देंगे, -1 -2 -3 सफिशिएंट है। 1 2 3 और साइड -1 -2 -3 आ गया। अब देखिए जब x की वैल्यू 4 है तो y 0 है, तो ये वाला पॉइंट ये बना है आपके पास 4,0। तो ये आपके पास बन गया 4,0। जब आपका x 3 है तो y 1 है, तो x जब 3 है तो y आपका 1 है, तो मतलब ये यहाँ पे जाएगा पॉइंट। x की वैल्यू पहले फिर y की वैल्यू। अब आपको करना क्या है, आपको इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है लाइक दिस। तो ये आपने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है और ज्वाइन करने पे ये जो लाइन आपकी ड्रॉ हो गई है, ये लाइन ड्रॉ हो गई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 के लिए। आप देख सकते हो स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का जो भी ग्राफ होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बनता है। ओके, नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 2। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो हम लोग यहाँ पे y की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर हम नेगेटिव साइन पर शिफ्ट करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, और जब इसको आप ओपन करेंगे तो -2 प्लस एक्स, तो ये बन गया मेरे पास इक्वेशन। नाउ लेट अस पुट x इज इक्वल टू 0। जब हम लोग x 0 पुट करेंगे तो -2 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू -2। इसका मतलब जब x 0 है तो y आपको -2 मिलेगा। तो आप एक प्लॉट कर लेते हैं बॉक्स। मैंने ड्रॉ कर लिया। तो x की वैल्यू है मेरे पास 0, तो y है मेरा -2। अब इसी तरीके से अपन x को पुट कर लेते हैं। सपोज कर लो 1 -2 प्लस 1, तो y मुझे मिलेगा -1। इसका मतलब जब x की वैल्यू 1 है तो y मुझे मिलेगा -1। अब हमने दो पॉइंट निकाल लिए, तो अब वी कैन प्लॉट द ग्राफ। जैसे मैंने आपको बोला है कि मिनिमम दो पॉइंट्स तो चाहिए आपको।
2 पॉइंट मैंने यहाँ पे बना दिए, एक्स एक्स डैश एंड दिस इज योर वाई एंड वाई डैश, 1 2 सफिशिएंट है क्योंकि इतना तो मेरी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सिमिलरली एक्स नेगेटिव भी हम लोग सफिशिएंट है, y की वैल्यू हमें पॉजिटिव तो चाहिए ही नहीं, नेगेटिव मुझे -2 तक चाहिए तो मैं यहाँ पे -2 तक बना। जब x 0 है तो y -2 है, तो यानी कि जो फर्स्ट पॉइंट है वो आपका बनेगा ये वाला, x 0 y एक्सिस पे होता है और y की वैल्यू -2 है। जब x 1 है तो y -1 है, x 1 मुझे ये दिख रहा है और इसके सामने y की वैल्यू -1 है, तो मुझे इन दोनों लाइंस पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं। इस तरीके से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है और एक्सटेंड भी कर दिया है। तो अब ये जो लाइन आपकी ड्रॉ हुई है, दिस इज फॉर x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, जहाँ पे एक पॉइंट ये आया था आपका प्लॉटिंग में और एक पॉइंट ये वाला आया था। दिस इज द ग्राफ फॉर सेकंड पार्ट। नाउ लेट अस डू थर्ड पार्ट। y इज इक्वल टू 3x, वेरी इजी। जब x 0 लेंगे तो y आ जाएगा 3 इंटू 0, दैट इज 0, और जब x को 1 लेंगे तो y विल बी 3 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज इक्वल टू 3। एक बॉक्स बना लेते हैं क्विकली। x और y करेंगे हम लोग, x y, तो x 0 पे y भी 0 है, x 1 पे y 3 है। Now let us plot the graph. ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम लोग। ये आपकी y एक्सिस है एंड दिस इज योर x एक्सिस। 1 2 3 -1 -2 1, y हमें देखिए 3 तक चाहिए तो हमें 3 तक तो प्लॉट करना ही पड़ेगा। ओके, 0 पे 0 है तो यानी कि ये पॉइंट हो गया 0 0, 1 पे 3 है तो ये हो गया 1 3। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने। तो इस तरीके से ये लाइन हमारी प्लॉट हो गई, y इज इक्वल टू 3x। तो स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर ली। Now let us move to question, sorry, fourth part. 3 is equal to 2x plus y. लोग y को इधर ले आते हैं। अब जब आप नेगेटिव साइन दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे तो ये बन जाएगा माइनस का 2x प्लस का 3। अब स्टार्ट करते हैं पुटिंग करनी वैल्यूज। When I will put x is equal to 0, I will get -2 multiply by 0 plus 3. So 0 plus 3, 3. Now when I will put x is equal to 1, so y is equal to -2 into 1 plus 3. So -2 plus 3, that is equal to 1. So this is the answer. अब एक बॉक्स बनाते हैं। इस बॉक्स के अंदर हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे x y। तो x 0 पे y 3 है और जब x की वैल्यू 1 है तो y भी 1 है। जैसे आपको पता ही है कि 2 वैल्यूज आर सफिशिएंट। नाउ वी विल प्लॉट द ग्राफ। आपको आइडिया लगाना होता है कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट है नंबर्स की, तभी आप प्रॉपर ग्राफ ड्रॉ कर पाओगे। जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक्स की वैल्यू मेरे को 1 चाहिए, तो मुझे कोई इतना फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं
से यहाँ पे वैल्यूज में ज़्यादा ओपन वैल्यूज दे सकता हूँ। माइनस में कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो इसीलिए हम लोग जैसे मर्जी लिख दें गैप रखते हुए। वाई की वैल्यू 1 चाहिए, 3 चाहिए, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे एटलीस्ट 3 तो ड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन नेगेटिव में हमारा कोई रोल नहीं है। नाउ लेट अस सी, जब x 0 है तो y 3 है, तो मतलब कि ये वाला पॉइंट हो गया है 0,3, क्योंकि y एक्सिस है, y एक्सिस पे x 0 होता है। जब x 1 है तो y भी 1 है, तो x1 यहाँ पे और y सामने इधर 1 है, तो 1,1, 2 पॉइंट्स आपके ड्रॉ हो गए हैं। नाउ यू विल गोइंग टू ज्वाइन दिस पॉइंट, लाइक दिस पॉइंट को ज्वाइन किया जाएगा। इस तरीके से ये लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल्स का ग्राफ ड्रॉ हो गया। 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। इस तरीके से आपके पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट्स क्लियर हो गए। यहाँ पे मैं लेबलिंग नहीं की पिछले क्वेश्चन में, 1,3 एंड 0,0, ये जरूरी होता है करना, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाते हैं। पहले x की वैल्यू होती है, फिर y की वैल्यू लिखनी, फर्स्ट में हमने कर लिया। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट होता हुआ। नाउ लेट अस सी सेकंड वन। इन सेकंड क्वेश्चन ये हमें क्या गिवन है, लेट अस सी दैट। क्या लिखा है आपके पास, कहता है इक्वेशन लिखिए, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2,4। तो पॉइंट आपको दे दिया है, लेट मी सी दैट पॉइंट इज p 2,14, तो इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करते हुए कहता है कोई भी दो इक्वेशन लिखिए। चलिए बहुत आसान है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 14, तो अगर 2 और 14 को ऐड करेंगे तो आई विल गेट 16, तो मतलब कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 इसकी फर्स्ट इक्वेशन हो सकती है। 2 प्लस 14 इज इक्वल टू 16। इसी तरीके से अगर मैं दोनों को माइनस करता हूँ, तो 2 में से 14 गया तो आई विल गेट -12, तो 2 माइनस 14 इज इक्वल टू -12। तो ये दो लाइन मैंने इक्वेशन बना दी। बहुत सारी इक्वेशन आप बना सकते हो। सपोज करो 2x ले लिया, 4 प्लस 14 यानी कि सॉरी y लिखेंगे इधर, दैट विल बी 18। तो आप ये मतलब आपकी मर्जी, जितनी मर्जी आप इक्वेशन लिख सकते हो। कहता है कि मैं हाउ मेनी मोर लाइंस आर देयर, तो कितनी और लाइंस है यहाँ पे, इनफाइनाइटली, बहुत सारी लाइंस है। और आगे पूछा है हाउ, व्हाई, क्यों है ये, बिकॉज फ्रॉम अ पॉइंट infinity lines can पास, एक पॉइंट से इन्फिनिटी लाइंस पास कर सकती हैं, तो इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका डन हो गया। एक सिंगल पॉइंट की अगर बात करें, सपोज करो ये पॉइंट है, तो इससे आप कितनी लाइन पास कर सकते हो, इन्फिनिटी लाइन पास कर सकते हो। ये आप सही नहीं पढ़ती, मतलब इसी पॉइंट से पास करते हुए अगर आपके पास प्रॉपर है, तो ये कहना वो चाह रहे थे। ओके, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 3। if point 3,4 lies on the graph of this equation, तो हमें एक इक्वेशन दी है 3y is equal to ax plus 7, we have to find the value of it। तो इस पॉइंट, इस लाइन को 3,4 सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 हम लोगों ने पुट करनी है। so 3 into 4 is equal to a into 3 plus 7, ये आ गया 12, 3a प्लस 7, 3a उधर जाके नेगेटिव हो गया, 12 उधर जाके नेगेटिव हो गया। 7 में से 12 में 5 होता है विद नेगेटिव, सो a की वैल्यू आ गई 5/3। सीधा आंसर। और जो पॉइंट दिया हुआ है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएगा, तो हमने x और y की वैल्यू पुट कर दी और वहां से आपने a की वैल्यू फाइंड आउट कर दिया। Okay, now let us do question number 4. In question number 4, it is given taxi fare in a city is as follows. एक शहर में टैक्सी का किराया दिया हुआ है। For the first kilometer the fare is 8 rupees. पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपए, and for the subsequent distance it is 5 rupees per kilometer. और उसके बाद हर किलोमीटर के लगेंगे 5 rupees
डिस्टेंस कवर को x लेट कर लो एंड टोटल फेयर को ₹y. Write a linear equation for this information and draw its graph. Okay. So total distance covered. तो टोटल डिस्टेंस जो कवर्ड है वो कितना है, मैंने बोला है x किलोमीटर लेट कर लो एंड टोटल फेयर कितना किराया लिया है टोटल हम लोगों का, लेट इट बी 5. तो वेरिएबल्स अपने पास बन गए. अब फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना चार्जेस लिया जा रहा है, ₹8 ये फिक्स है. फेयर फॉर, ओके, ये लिखने की बजाय हम लोग लिखेंगे रिमेनिंग डिस्टेंस. देखिए टोटल था x किलोमीटर, 1 किलोमीटर को आपने अलग कर दिया तो आपके पास कितना डिस्टेंस बच गया, x माइनस 1 किलोमीटर. क्योंकि टोटल डिस्टेंस जब x था तो 1 किलोमीटर तो आपने कर लिया ट्रेवल ₹8 से, तो बाकी फिर कितना बचेगा, x में से 1 माइनस कर देंगे. तो फेयर फॉर x माइनस 1 किलोमीटर डिस्टेंस, तो इतने डिस्टेंस के लिए कितना खर्च रहेगा. आपको पता है कि 1 किलोमीटर के वो ₹5 ले रहे हैं फर्स्ट किलोमीटर के बाद, तो फिर आपका जो भी डिस्टेंस है उसको 5 से क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यानी कि 5x माइनस 5 जो है वो रुपीज आ गए आपके पास टोटल. तो अब देखिए टोटल फेयर, जो टोटल फेयर है वो कितना है, ₹5 लगा हुआ है, ये हमने लेट किया है. और टोटल फेयर आपको बनेगा कितना, पहले किलोमीटर का ₹8 और बाकी जो x माइनस 1 बच गया उसका खर्चा 5x माइनस 5. तो 5 8 में से 5 गया 3. तो इसका मतलब आपके पास 5x प्लस 3 या फिर y इज इक्वल टू 3 प्लस 5x आपके पास इक्वेशन तैयार हो गई. फर्स्ट किलोमीटर के ₹8 लगे हैं. उसके बाद जितना भी डिस्टेंस बच गया यानी 1 किलोमीटर को छोड़ के हर किलोमीटर के लिए ₹5 का चार्ज लगेगा. तो उसी को लेकर हमारे पास जो इक्वेशन है वो तैयार हुई है. और इक्वेशन से हम लोग y इज इक्वल टू 3 प्लस 5x लिख सकते हैं. नाउ अब हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है, y इज इक्वल टू 3 प्लस 5x. प्लॉट करने का तरीका आपने जैसे सीख ही लिया है, पहले x को क्या पुट कर दोगे, 0. तो यू विल गेट y इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इंटू 0, 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3. फिर आप लोग x की वैल्यू पुट कर दोगे, लेट मी से 1. y इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इंटू 1, सो 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8. तो अब हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, एक बॉक्स तैयार करेंगे यहाँ पे वैल्यूज के लिए. तो x y, तो x की वैल्यू जब 0 है तो y आपका 3 आया है, और जब x की वैल्यू 1 आ गई तो y आपको 8 मिला है. तो हमें दो वैल्यूज मिल गई है. नाउ वी कैन प्लॉट ग्राफ इजीली. देखिए y की वैल्यू मुझे 8 तक चाहिए, तो इसका मतलब मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ग्राफ को y प्लस की डायरेक्शन में खींचना पड़ेगा. नेगेटिव कोई वैल्यू नहीं है तो मैं इसके नीचे ग्राफ कर सकता हूँ. आपके पास स्पेस सफिशिएंट होगा तो आप इजीली वहाँ पे मार्क कर सकते हैं. x की वैल्यू मुझे 1 तक की चाहिए, तो खास ज़्यादा वैल्यूज नहीं है, तो इसलिए आपका 1 2 3 से काम चला लेंगे. और नेगेटिव साइड की तरफ आपका -1 to -3 लिख सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. चलिए 8 तक ही था पर 9 भी अपना लिखा गया आसानी से, तो अपन इसको प्लेस करें. नेगेटिव में कोई वैल्यू तो नहीं है लेकिन फिर भी एक दो तो लिख ही दो, थोड़ा अच्छा लगता है. y डैश 0 पे 3, तो 0 पे 3 ये वाला पॉइंट हो गया. x की वैल्यू 0, y की 3,
x1 है तो y 8, ये पॉइंट आ गया 1,8। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे आपको पता ही है, अब एक लाइन खींचेंगे जो इसको पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेगी। थोड़ा सा पॉइंट मुझे लगता है इधर आएगा, चलो कोई बात नहीं, आपके पास स्केल होगा, ग्राफ पे होगा, तो इसलिए आपका बिल्कुल एग्जैक्टली बन जाएगा। ये 1,8 है, तो इस तरीके से आपके दोनों पॉइंट से कवर हो गए। और ये लाइन की इक्वेशन लिख दो, y इक्वल टू 3 + 5x। देखिए अगर आप ना पहले इक्वेशन बनाते हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि इसको मैं लिखूंगा पहले 5x माइनस का y प्लस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो कई बार ऐसे कह देते हैं स्कूल में, तो आपने वैसे ही फॉलो कर लेना है, नंबर्स नहीं रखने चाहिए। ये हमारे 4.3 एक्सरसाइज के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हम लोगों ने डन किए हैं। 4 क्वेश्चंस अभी बाकी हैं जो वी विल डू इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन गुड बाय एंड